नमस्कार प्रिय साथियों। मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। और यह भविष्यवाणी कार्यक्रम कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए निर्धारित है। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है, इसलिए आप इस कार्यक्रम को गोचर से ही देखें और गोचर में ग्रहों की जो परिस्थिति रहती है उसके अनुसार हम इस कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं या कुंभ लग्न के जातक हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की क्या इस समय पोजीशन चल रही है। देखिए, सूर्य 16 जुलाई 2022 से कर्क राशि में चल रहे थे, चंद्रमा की राशि में। 17 अगस्त 2022 को सिंह राशि में इनका परिवर्तन हो जाएगा, ये स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल की बात करें, 26 जून 2022 से मेष राशि में चल रहे हैं, स्वग्रही अवस्था में हैं। 10 अगस्त 2022 को वृषभ में परिवर्तन कर जाएंगे। बुध महाराज 31 जुलाई 2022 से सिंह में चल रहे हैं और 20 अगस्त को खुद की राशि कन्या में परिवर्तन कर जाएंगे। गुरु की बात करें, 28 जुलाई से मीन में अपनी राशि में वक्री चल रहे हैं और 22 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 23 नवंबर को मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की बात करें तो 13 जुलाई 2022 से मिथुन में चल रहे हैं, 6 अगस्त को कर्क में गोचर करेंगे और 31 अगस्त को सिंह राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। शनि की बात करें, 12 जुलाई 2022 से मकर राशि में वक्री चल रहे हैं और 23 अक्टूबर 2022 को मकर में मार्गी होंगे, तब तक वक्री रहेंगे। राहु महाराज और केतु महाराज क्रमशः मेष और तुला में चल रहे हैं, जो कि मंगल की और शुक्र की राशि है और ये 12 अप्रैल 2022 से राशि परिवर्तन किए थे, तब से इसी राशि में चल रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। सबसे पहले कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस महीने काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी यानी कर्म भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में राहु के साथ में अंगारक योग बना रहे हैं। इसकी वजह से आपके करियर में, आपके व्यापार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। अचानक आपके जो बने हुए काम हैं उनमें अड़चन आने लगेगी, उनमें परेशानी आने की संभावना बन रही है। और कहीं क्रोध की वजह से, कहीं बहुत अत्यधिक स्वाभिमान की वजह से, कहीं आपकी भूल की वजह से, कहीं आपके आलस की वजह से इस समय कुछ न कुछ आपके लिए घटित होगा जो अच्छा आपके लिए नहीं होगा। तो करियर वाइज, यानी चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, दोनों ही परिस्थितियों में मेरे हिसाब से इस समय हर चीज़ में 100% आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बहुत सोच समझ पूर्वक यह समय आपको निकालना चाहिए। महीने के पूर्वार्ध में मंगल अपनी राशि में रहेंगे तो कुल मिलाकर की व्यवस्था वो अच्छी देंगे, लेकिन महीने का अंत आते आते कुछ परेशानियां भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के संयोजन जो है इस महीने का, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में नौकरी छूटना जैसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, या व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी परेशानियां इस समय बन सकती हैं। इसलिए ध्यान रख करके ध्यानपूर्वक आगे बढ़िए और अपना धैर्य बिल्कुल भी मत खोइए। मुश्किल स्थिति का अच्छी तरीके से डटकर मुकाबला कीजिए, तब जाकर के महीने का अंत जो होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। इसके बाद में आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के मामले में वैसे तो यह महीना बेहतर रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि द्वितीय भाव यानी कि धन भाव के स्वामी बृहस्पति जो हैं वह द्वितीय भाव में ही वक्री अवस्था में रहेंगे। लेकिन बृहस्पति का वक्री अवस्था में विराजमान होना भी कोई बहुत अच्छी स्थिति ज्योतिष के हिसाब से नहीं दर्शाता है। तो आर्थिक स्तर पर लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वो पैसा आपका बचेगा नहीं। वो पैसा कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में आपका चला जाएगा, या
यूँ कह लीजिए कि किसी धर्म कर्म के कार्य में आपका पैसा जो है वो चला जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है, वक्री बृहस्पति विराजमान है तो गुप्त रीति से धन प्राप्ति होने की संभावनाएं इस समय बन रही हैं। और 7वां भाव यानी कलत्र भाव में इस महीने गोचर होगा तो प्रबल योग जो है वो बन रहे हैं। व्यापार कर रहे कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में फायदा होगा, फायदे की बात जरूर होगी, लेकिन साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है और समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी सभी चीज़ें लगभग लगभग इस महीने ठीक हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। सूर्य की जहां मैं बात कर रहा था आपसे कि जब महीने के उत्तरार्ध में यानी 17 अगस्त को सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे ना, तो आपकी साझेदारी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो सप्तम भाव में सूर्य की जो गति होगी उस गति के बाद जो परिस्थितियां हैं उनको थोड़ा सा आपको संभालना है। बाकी चीज़ें, चाहे आप व्यापार कर रहे हों चाहे आप नौकरी कर रहे हों, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी ही रहने वाली है। एक बात का ख्याल करिएगा, फिजूल खर्ची नहीं करना है और इस समय कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत करिए। अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय बहुत अच्छा इस समय नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्र और सूर्य की युति, छठे भाव में सूर्य की युति या सूर्य की परिस्थिति, सूर्य का गोचर जो है वो अच्छा माना जाता है। और अब की बार शुक्र के साथ में सूर्य का गोचर हुआ है, तो ये परिस्थिति बहुत जबरदस्त आपको फायदा देने वाली है, चाहे वो शारीरिक शत्रु हो और चाहे वो सामाजिक शत्रु हो या आपके पारिवारिक शत्रु हो। सभी शत्रुओं का दमन करने वाली व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। और हालांकि छोटी मोटी कुछ परेशानियां जरूर आपको रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर के इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था आपके ऊपर, आपकी परिस्थिति में, आपकी कुंडली में बन रही है। तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना है आपको। एक तो मानसिक शांति रखना है, दिमाग में मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा काबू रखना है। और दूसरा, अपने क्रोध के ऊपर, अपने गुस्से के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना ज़रूरी है। ये काम आप कर लेंगे ना तो बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। इसके बाद में 17 अगस्त के बाद सूर्य और बुध की युति जो है ना वो ज़बरदस्त बुधादित्य योग का निर्माण कर देगी। तो उसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधित सभी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। और सूर्य और शुक्र के कारण वैसे भी आपके कोई ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी। फिर भी जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखना, यदि क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखा आपने तो मानसिक परिस्थिति बहुत सही रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन। प्रेम जीवन की बात करें तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था इस समय दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं सप्तम भाव में जो बुध और सूर्य की युति होगी और उसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा, तो मेरे हिसाब से दोनों ही परिस्थितियों में आपको लाभ मिलेगा। चाहे वो प्रेम जीवन हो और चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, दोनों में ही तालमेल अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं यात्रा की योजना बन सकती है। जो जो लोग प्रेम की तलाश में हैं उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं। और जो ऑलरेडी प्रेम जीवन में हैं या वैवाहिक जीवन में हैं उनको भी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जो बुधादित्य योग का निर्माण होगा सप्तम भाव में, वो आपको बहुत अच्छे प्रकार से सहयोग करेगा। और
अच्छी व्यवस्थाएं आपकी रहने वाली हैं। तो चाहे आप विवाहित हों या प्रेमी हों या विवाह की संभावनाएं तलाश रहे हों, हर परिस्थिति में यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक जीवन में महीना काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति जो है वो अपनी राशि में ही स्थित है और वक्री अवस्था में है। तो घर परिवार में यदि कोई कलह चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, कोई भाइयों के बीच में टकराव है, कोई गलतफहमी बनी हुई है, घर का माहौल खराब है, तो इन सब चीज़ों को बृहस्पति देव जो हैं वो सही कर देंगे। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को लेकर के, यदि पिता की संपत्ति को लेकर के भाइयों में बंटवारे को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, तो उस विवाद के परिणाम भी इस समय मेरे हिसाब से अच्छे आ सकते हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन सकती हैं। तो पारिवारिक जीवन को लेकर के भी कोई बड़ी खराब व्यवस्थाएं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। कुल मिलाकर के अच्छी व्यवस्था है। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए करियर वाइज देखा जाए तो करियर वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समय है कार्य क्षेत्र को लेकर के। चाहे नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो, सभी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये समय है। बाकी और सभी व्यवस्थाओं में समय अच्छा है, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। उपाय क्या करना है? पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। शनि देव प्रसन्न होंगे और शनि देव की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा शनि देव का बीज मंत्र जाप करिए, शनि की उपासना करिए, शनि को तेल चढ़ाइए और हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिला दीजिए। और यदि आपके जन्म पत्रिका में सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो आपके सप्तम भाव में जब आएंगे और बुध के साथ में जब वो गोचर करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में व्यवस्थाएं खराब कर देंगे, आपके पार्टनरशिप में व्यवस्थाएं खराब कर देंगे। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना जरूरी है और सूर्य से संबंधित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको संस्कृत आती है तो आप वो पाठ जरूर करिए, आपको फायदा मिलेगा। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए अगस्त का मासिक राशिफल। यह कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।